सर, आज जो यहाँ पे गणराज होटल के पास में जो पेड़ के लिए विरोध जताया जा रहा है, इस बारे में आपके क्या विचार है? पहले तो प्रशासन, एनएमसी और संबंधित जो वृक्ष काटना या वृक्ष लगाना एक विभाग होता है, इस विभाग के हम अधिकारियों से, पदाधिकारियों से और यहाँ के महापौर से इतना ही बोलना चाहेंगे कि इतना मजबूत झाड़ अब किस कारणवश या कौन सा ऐसा प्लान है यहाँ पे, जो बुटी के हिसाब की एक 10,000 स्क्वायर फीट की जो जगह है जिसमें 10 परिवार यहाँ पे रहता था, और ऐसे परिवार जो धीरे धीरे यहाँ से चलो खंडर सा हो गया है, मालिक के बगैर परमिशन नहीं मिलने से यहाँ से चल दिए है, आज भी एक परिवार रहता है, परंतु झाड़ ना लगाते हुए हज़ारों झाड़ को काट देना ये कहाँ का न्याय है। परंतु इसका 208 साल किस आधार पे बोला जा रहा है कि 208 साल पुराना है। ये देखने में ऐसा आता है इतना मजबूत झाड़ है। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम काफ़ी बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं कमल नामपल्लीवार, विदर्भ जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स से हूँ। तो मैं यहाँ के बुटी साहब और हमारे एनएमसी प्रशासन, इनसे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले वृक्ष लगाने की बात करें, वृक्ष को बचाने की बात करें, और यहाँ पे सौंदर्यीकरण करके बाकी की जगह वो वापर सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। रहने वालों का भी हक है, जिसकी जगह उनका भी हक है, परंतु झाड़ ना काटते हुए पूरा सौंदर्यीकरण और अपने इमारत का काम वो कर सकते हैं। इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। सर, एक तरफ सरकार आंदोलन निकाली है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और इस पे संदेश वो दे रही है और जागरूक कर रही है लोगों को कि अभी जो कोरोना काल बीता है उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा कमी देखी गई है, उसके ऊपर से संदेश दिया जा रहा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ करके, और एक तरफ ये निर्णय निकाला गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़, ये झाड़ को देखते हुए हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको रखा जा सकता है, कुछ चीज़ों में उसका सौंदर्यीकरण करके ये झाड़ रह सकता है और यहाँ के लोगों को कोई उसकी तकलीफ़ नहीं है। और दूसरी चीज़, प्रशासन जो कर रहा है तो उसके सामने अभी हमने बर्डी पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया है। तो पुलिस स्टेशन के सामने जो है, जहाँ पे किसी ज़माने में झाड़ लगाए गए थे, वहाँ पे झाड़ मौजूद ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड मौजूद है झाड़े लावा करके। तो इस जगह पे, ऐसी जगह पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं एसोसिएट डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स के तरफ से नागपुर में बड़ा आह्वान एंड इसके साथ आंदोलन करने के हम आह्वान करते हैं कि अगर इसी तरीके से सिर्फ कागज़ों में झाड़ मौजूद है और हकीकत में मौजूद नहीं है, तो आने वाले वक्त में हम जिस तरीके से लोगों को गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ख़रीदना पड़ेगा। उसकी ज़िंदा मिसाल हमने अभी कोरोना काल में देखे है। अगर इस तरीके से हम जागरूक नहीं हुए तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ मैं ह्यूमन राइट नेशनल एसोसिएट डायरेक्टर इरफान खान। जी मेगा मैम, आज जो यहाँ पे ह्यूमन सोशल फोरम की तरफ से, ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो आज यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार ने 7 दिन का इंटीमेशन दिया था, अगर जनता जागरूक होती है और इस पर अगर जनता विरोध जताती है तो हम अपना निर्णय वापस लेंगे, ऐसा सरकार का कहना था, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग को विरोध तो जताना ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसके लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे? हम पुराने पेड़ काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? तो हम लगा रहे कितने पेड़ हैं, ये भी तो हम लोग ने देखना चाहिए। अगर पेड़ कट जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, तो फिर ये बिल्डिंगें बना के करेंगे क्या हम लोग? इसलिए बिल्कुल हमको विरोध में उतरना चाहिए, और जितने भी हमारे पुराने पेड़ हैं या जिस भी तरीके से पेड़ काटने की बात हो रही है, इसको बिल्कुल विरोध करना चाहिए, और यहाँ का पेड़ तो बचाना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा है कि ये पेड़ किसी को नुकसान पहुँचाने वाला है। बिल्कुल हम लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आप कई सारे आंदोलन कर चुकी है। आज जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सरकार के निर्णय पे आपके क्या विचार है? सर, मैं यही बताना चाहूँगी कि पीपल का वृक्ष ये ऐतिहासिक वृक्ष है,
ये हजारों सालों से मतलब इसका इतिहास बना हुआ है। जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। उसके बाद में 5 पंचवर्गीय भिक्षु को भी उन्होंने शिक्षा दी थी और पूरे विश्व में बुद्ध धम्म का प्रचार हुआ था। ऐसा यह पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष एक धार्मिक इसमें देखा जाता है, लोग उसे पूजते हैं और इतने साल से ये पुराना पेड़ यहाँ पे दिख रहा है, तो किस हिसाब से ये मान्यता जताई जाएगी? सर, पीपल का वृक्ष यह धार्मिक मान्यता में तो आता ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में खुद कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं पीपल वृक्ष हूँ, ऐसा वह कहते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्मियों भी इस पीपल के वृक्ष को एक बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में भी यह वृक्ष, इसकी पत्ते, जड़, हर चीज़ जो है आयुर्वेद में एक गुणकारी करके लाभदायक है। इस वृक्ष को ना तोड़ा जाए, ऐसे मेरा आह्वान है। मैं ही बोल देती ना डायरेक्ट। आप क्या कहना चाहेंगी? आज जो यहाँ पे एनएमसी के इसमें जो ऑर्डर निकाले गए थे, 7 दिन का इंटीमेशन दिया गया था, और ये कहीं ना कहीं धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ है और इतने साल पुराना पेड़ है, तो आपके क्या विचार है? सरकार किस प्रकार से इस पे निर्णय लेना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए? मैं इतना कहना चाहूँगी, पीपल एक बहुत पुराना, ऐतिहासिक और धार्मिक वृक्ष है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला झाड़ है। अभी कोरोना काल में हमने देखा है ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी। और मेरा सिर्फ सवाल है सरकार से और आम जनता से भी, हम कितने झाड़ लगाते हैं? झाड़ लगाना, फ़ोटो खींचना उसके साथ, ये एक दूसरी बात है। उसका पालन करना, उसको जीवित रखना, ये एक और बात है। हम झाड़ लगाते हैं लेकिन उसको हम पाल के बड़ा करते हैं क्या? ये सरकार को ध्यान में देना चाहिए और पीपल जैसे, बरगद जैसे झाड़ों को बचाना चाहिए।